यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जो लोग पृथ्वी प्रवेश से प्रवेश करते हैं, वे मृत्युलोक के अधिकारियों और अरिस्टोक्रेट के समान होते हैं, और वे बड़ी संख्या में विशेष विशेषाधिकारों का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक निम्न है जो स्वर्ग प्रवेश से प्रवेश करते हैं। आप भविष्य में अंतर समझ जाएंगे, इसलिए मैं इस पर और बात नहीं करूंगा। युवराज भानुवीर ने कहा, आइए उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो मनुष्य प्रवेश से प्रवेश करते हैं। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले मृत्युलोक के साधारण आम लोगों के समान हैं। जहां तक उन्हें मिलने वाले व्यवहार की बात है, यह निश्चित रूप से उनकी तुलना में नहीं हो सकता जो स्वर्ग प्रवेश और पृथ्वी प्रवेश से प्रवेश करते हैं। जिन लोगों ने स्वर्ग प्रवेश और पृथ्वी प्रवेश के माध्यम से प्रवेश किया है, वे प्राचीन नगर के भीतर मुफ्त में रह सकते हैं, जबकि मनुष्य प्रवेश के माध्यम से प्रवेश करने वालों को अपने आवासीय शुल्क के रूप में हर दिन 50 गूढ़ ऊर्जा पत्थर देने पड़ते हैं। 50 गूढ़ ऊर्जा पत्थर कुछ गूढ़ लोगों के लिए छोटी राशि नहीं है, उन्हें रहने के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। आरव ने अचंभित भाव से कहा। बेशक, युवराज भानुवीर ने सपाट होकर कहा, प्राचीन नगर कुछ 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एकमात्र शहर है, और यह एकमात्र तुलनात्मक रूप से सुरक्षित स्थान है। एक बार जब नरक इलाका, दैत्य इलाका और राक्षस इलाका के वे लोग आते हैं, तो 50 गूढ़ ऊर्जा पत्थर तो क्या, कई लोग 500 गूढ़ ऊर्जा पत्थर होने पर भी भुगतान करेंगे। आपका क्या मतलब है? आरव को वास्तव में इस व्यक्ति को पीटने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि यह व्यक्ति लगातार सब कुछ स्पष्ट करने से परहेज कर रहा था, और इसके कारण आरव इन सब से भौंचक्का और भ्रमित हो गया था। युवराज भानुवीर ने आह भरी और कहा, आप वास्तव में किस क्षेत्र और संप्रदाय से हैं? आप इस हद तक अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? आरव का चेहरा गहरा हो गया। क्या यह व्यक्ति बोलते समय संयम रखना नहीं जानता? भले ही आरव वास्तव में इस व्यक्ति को पीटना चाहता था, वह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में इस समय अज्ञानी था। युवराज भानुवीर ने सिर हिलाया और कहा, भले ही हम विभिन्न क्षेत्रों से हैं, हमारी एक समानता है, और वह यह है कि हम मनुष्य हैं। दूसरी ओर नरक इलाका, दैत्य इलाका और राक्षस इलाका के उन लोगों को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। एक अलग जाति के लोगों का इरादा निश्चित रूप से बुरा होता है। आपने शायद ऐसे शब्द सुने होंगे, है ना? अगर उन्हें मौका मिले तो वे हम सभी मानव गूढ़ लोगों को मारने में संकोच नहीं करेंगे। बेशक हम भी वैसे ही हैं। जब तक हमें अवसर मिलता है, हम उन्हें नष्ट करने में संकोच नहीं करेंगे। क्या शहर के भीतर लड़ना मना नहीं है? आरव ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। बेशक, लेकिन शहर के बाहर क्या? युवराज भानुवीर ने कहा, यह क्षेत्र बेहद विशाल है। यदि आप शहर से सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं, तो आप रहस्यमय 9th नर्क पहुंचेंगे। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तो आप मृत्यु रेगिस्तान पहुंचेंगे, जिसमें आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी लापरवाही से प्रवेश नहीं करेंगे। यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं, तो आप उस रास्ते पर होंगे जिससे दैत्य इलाका तक आने जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जिसे स्वर्ग टॉवर पर्वत श्रृंखला कहते हैं। भले ही ये स्थान बेहद खतरनाक हैं, उनके भीतर सौभाग्य भी छिपा हुआ है। गुप्त ड्रैगन स्तंभ के खुलने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य खजाने की तलाश करने या खुद को निखारने के लिए इन स्थानों का पता लगाने के लिए समूह बनाते हैं। क्या अब आप समझे? आरव ने सिर हिलाया। अब उसे थोड़ी समझ आ गई थी। जब वे प्राचीन नगर के भीतर थे तब सब सुरक्षित थे, लेकिन एक बार जब वे शहर से बाहर निकलकर पता लगाने और खजाने की तलाश करने लगे, तो वे शहर का संरक्षण खो देंगे। फिर जीवन और मृत्यु केवल अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। बेशक, यदि कोई मौत से डरता है तो शहर के भीतर रह सकता है।
लेकिन अगर कोई शहर नहीं छोड़ता है तो कोई अपनी ताकत कैसे सुधारेगा? कोई खजाने चुराने के लिए दूसरों को कैसे मारेगा? आरव ने सिर हिलाया और यह सब सोचने से रोक दिया। दूसरों का भाग्य उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था और जब तक वह जीवित रहता तब तक सब ठीक था। हालांकि सोचने का ऐसा तरीका थोड़ा स्वार्थी था, यह सच था, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई उसके भाग्य की परवाह नहीं करेगा। थोड़ी देर गहराई से सोचने के बाद आरव ने एक और सवाल पूछा, तो श्वान प्रवेश के बारे में क्या? श्वान प्रवेश? भानुवीर मुस्कुराया और कहा, श्वान प्रवेश के माध्यम से प्रवेश करने वाले मृत्युलोक के सेवकों के बराबर हैं। शहर के भीतर उनके पास कोई गरिमा या मानवाधिकार नहीं है। उनके निवास बाकी लोगों से अलग हैं और उन्हें हर दिन बड़ी मात्रा में श्रम पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें शहर में रहने के लिए भारी मात्रा में शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें, शहर के भीतर उनकी स्थिति एक कुत्ते से भी निम्न है, एक कुत्ते से भी निम्न। आरव ने सिर हिलाया और कहा, क्या प्राचीन नगर ने इन 4 प्रवेश द्वारों को केवल उनकी शक्ति के अनुसार लोगों को विभाजित करने के लिए बनाया है? इस समाज में लोगों को हमेशा उनकी शक्ति के अनुसार विभाजित किया गया है। युवराज भानुवीर ने उदासीनता से कहा, लेकिन यह इतना खुला नहीं है। आप सही हैं, आरव मुस्कुराया और कहा, जब तक आपके पास एक दुर्जेय शक्ति है तब तक आपका हर जगह सम्मान किया जाएगा। यदि आप कमजोर हैं तो आपको हर जगह धमकाया और अपमानित किया जाएगा। आप सही हैं, यह सिर्फ इतना है कि यहाँ के नियम पूरी तरह से खुले हैं। भानुवीर ने आरव को देखा और बोलने ही वाला था। ठीक इसी क्षण वज्रधार, जो स्वर्ग प्रवेश के सामने खड़ा था, अचानक जोर से चिल्लाया और फिर उसने अपने पैर को जमीन पर ठोका और अपने शरीर को तोप के गोले की तरह प्रवेश द्वार की ओर धकेलने के लिए काउंटर फोर्स पर भरोसा किया। उसी समय उसने तुरंत अपने हाथ में कृपाण को स्वर्ग प्रवेश पर वार किया। एक पल में उसके चारों ओर की सफेद रोशनी तुरंत सफेद प्रकाश की एक गेंद में बदल गई, जो स्वर्ग प्रवेश की ओर आगे बढ़ी। वज्रधार ने इस बार खुद को रोका नहीं। उसके तीसरे स्तर के कृपाण इंटेंट के संवर्धन के साथ हर जगह जहां सफेद ऊर्जा की गेंद गुजरी, अंतरिक्ष कांपने लगा, जबकि कान भेदने वाली सीटी अविरल रूप से पटाखों की तरह गूंज उठी। आरव ने इस दृश्य को देखकर थोड़ा सिर हिलाया। भले ही वज्रधार का चरित्र वास्तव में अच्छा नहीं था, उसकी शक्ति वास्तव में बुरी नहीं थी। अगर मैंने राजा स्तर हासिल नहीं किया होता तो मुझे शायद उसके इस वार का सामना करने के लिए चौथे स्तर की तलवार इंटेंट, मेरी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और मेरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता। लेकिन अब मुझे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आसपास के सभी लोगों की नजरों के तहत सफेद ऊर्जा की गेंद तुरंत स्वर्ग प्रवेश में प्रवेश कर गई। हालांकि सफेद प्रकाश की गेंद के प्रवेश करते ही स्वर्ग प्रवेश के भीतर से हरी रोशनी की एक रोशनी अचानक निकल आई और सफेद ऊर्जा की गेंद तुरंत टुकड़ों में विस्फोटित हो गई। दूसरी ओर हरी रोशनी बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि वह वज्रधार की ओर आगे बढ़ी जिसने स्वर्ग प्रवेश में प्रवेश किया था। वज्रधार चकित था और उसने अपने कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत करने और जोर से वार करने में संकोच नहीं किया। खट! धातु टूटने की एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि अचानक गूंज उठी। हाँ, वज्रधार का कृपाण हरी रोशनी के संपर्क में आते ही तुरंत टूट गया और फिर हरी रोशनी उसकी छाती से पार हो गई। वज्रधार मर चुका था। उसकी आंखें खुली थीं जबकि उसका मुंह थोड़ा खुला था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि हरी रोशनी ने उसकी छाती से पार होते ही वज्रधार की जीवन शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया था और इसमें उसकी आत्मा भी शामिल थी, जिसे विघटन में उड़ा दिया गया था।
दूसरे शब्दों में वज्रधार शरीर और आत्मा दोनों से मर चुका था। यह तत्काल विनाश था। हर कोई हैरान था। वह हरी रोशनी वास्तव में कितनी भयानक है। यहाँ तक कि एक तीसरे स्तर के कृपाण इंटेंट को समझने वाला 7वीं रैंक का राजा स्तर का विशेषज्ञ भी वास्तव में इसका सामना करने में असमर्थ था। इसके अलावा वह तत्काल रूप से नष्ट भी हो गया। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि इस हरी रोशनी की शक्ति एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से निम्न नहीं है? इस क्षण आरव भी बेहद हैरान था। इस क्षण आरव अपने दिल में बेहद हैरान था, क्योंकि उसने भी यह ध्यान नहीं दिया था कि हरी रोशनी कैसे प्रकट हुई और गायब हो गई। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू हरी रोशनी की शक्ति थी। ऐसी शक्ति पहले दिन अद्वय को हराने के लिए उसके द्वारा दिव्य कलाकृति के साथ किए गए हमले के बराबर थी। हैरान महसूस करने के बाद उसे डर की एक लहर महसूस हुई। हाँ, यह डर था, क्योंकि अगर वह अभी लापरवाही से अंदर चला गया होता और इस तरह के एक भयानक वार का सामना करता, तो भले ही वह मारा नहीं जाता, वह अभी भी गंभीर रूप से घायल होता। सौभाग्य से वज्रधार प्रकट हुआ था, अन्यथा यह बहुत संभावना थी कि उसे आज मृत्यु का सामना करना पड़ता। स्वर्ग प्रवेश को पार करना इतना आसान कैसे हो सकता है? भानुवीर ने सिर हिलाया और कहा, घटिया कृपाण वाले उस व्यक्ति के पास ताकत बुरी नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा बेवकूफ था। अगर उसने पृथ्वी प्रवेश के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की होती, तो उसके पास अभी भी अपनी ताकत के साथ एक मौका होता। हालांकि उसने बस स्वर्ग प्रवेश लिया। अब वह मर चुका है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवराज भानुवीर ने आरव की ओर देखा और कहा, अरे, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारा अब भी स्वर्ग प्रवेश को पार करने का इरादा है? आरव कुछ कहने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण युवराज भानुवीर के चेहरे पर अचानक खुशी का भाव दिखाई दिया और फिर उसने तुरंत मुड़कर दूरी की ओर देखा, जैसे उसने कहा, सौम्या? तुषार? वह घृणित व्यक्ति सौम्या के साथ क्यों है? क्या वह मरना चाहता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से एक भयानक आवेशपूर्ण आभा विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ी। आरव का भाव बदल गया और उसका शरीर चमक उठा और लगभग 10 मीटर पीछे हट गया। आरव के उस स्थान से जाते ही युवराज भानुवीर के चारों ओर की जमीन 3 मीटर तक धंस गई। आरव का भाव इस दृश्य को देखकर तुरंत गंभीर हो गया। इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक है। इस बीच एक पुरुष और महिला सभी के दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुए थे। पुरुष सुंदर, लापरवाह और सुरुचिपूर्ण था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बर्फ के एक टुकड़े जैसा था और भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी अन्य लोग उससे हड्डी भेदी ठंडक महसूस करने में सक्षम थे। दूसरी ओर महिला का बेहद सुंदर रूप एक नाजुक आकृति थी और उसने एक हरी पोशाक पहनी थी। वह एक ऑर्किड के समान थी जो एक खाली खाई में अकेले खड़ा था और उसने एक उदासीन और शांत आभा फैलाई। यह नांगोंग, सौम्या और जलेंद्र हैं, जो मध्य क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से 2 हैं। हे भगवान, मध्य क्षेत्र के सभी 3 उत्कृष्ट प्रतिभाएं खुद को दिखा चुकी हैं। हे मेरे भगवान, यह वास्तव में वे ही हैं। अफवाह के अनुसार जलेंद्र और युवराज भानुवीर दोनों सौम्या के लिए भावनाएं रखते हैं। मुझे नहीं पता कि जलेंद्र सौम्या को पसंद करता है या नहीं, लेकिन भानुवीर निश्चित रूप से करता है, अन्यथा वह बिना किसी कारण के इतनी क्रोध के साथ कैसे भड़क सकता था? तो सौम्या किसे पसंद करती है? कोई नहीं जानता। ठीक इसी क्षण अचानक एक विस्फोट गूंज उठा और फिर भानुवीर अचानक मौके पर गायब हो गया और विस्फोटक रूप से जलेंद्र की ओर दौड़ा। भानुवीर को बिना एक शब्द कहे हमला करते देखकर हर कोई हैरान हो गया और फिर वे खुश हो गए।
लगता है कि अफवाहें सच हैं। एक प्रेम त्रिकोण। सौम्या नाम की महिला ने युवराज भानुवीर को देखते ही हमला करते देखा तो थोड़ा माथे पर बल डाला और फिर वह आगे चमकी और जलेंद्र को रोका जो हमला करने ही वाला था। भानुवीर सौम्या को जलेंद्र के सामने खड़ा देखकर चकित हुआ और फिर उसने जल्दी से अपना हमला वापस ले लिया और सौम्या के सामने 3 मीटर पर रुक गया। भानुवीर ने कहा, सौम्या एक तरफ हटो और मुझे इस तुषार को मारने दो। सौम्या ने आह भरी और कहा, भानुवीर क्या तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो? मैंने तुम्हें अतीत में बताया है, मैंने तुम्हें और जलेंद्र को केवल दोस्त माना है, इसलिए मेरी वजह से लड़ना बंद करो, ठीक है? तुम हम दोनों को पसंद नहीं करती हो। भानुवीर स्तब्ध था और फिर वह सूखी हंसी हंसा और कहा, सौम्या मजाक करना बंद करो। तुषार और मेरे अलावा मानव दुनिया से और कोई तुम्हारे योग्य है? हम दोनों के अलावा तुम किसे पसंद कर सकती हो? सौम्या ने सिर हिलाया और वह कुछ कहने ही वाली थी जब उसने अनजाने में आरव को देखा। उसके बाद उसकी आंखों में स्नेह की एक रोशनी चमक उठी। उसने अपना गोरा हाथ ऊंचा किया और एक उंगली से आरव की ओर इशारा किया, इससे पहले कि उसने कहा, मुझे यह पसंद है। जलेंद्र स्तब्ध था और भानुवीर भी। दूसरी ओर आरव के होठों के कोने फड़फड़ाए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आसपास का वातावरण पूर्ण रूप से शांत था और यह इतना शांत था कि हल्का भयानक लग रहा था। इस क्षण हर कोई आरव को देख रहा था और वे अनुमान लगा रहे थे कि आरव कौन था, क्योंकि वह वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक सौम्या को सार्वजनिक रूप से उससे प्रेम का इजहार करने में सक्षम हो गया था। आरव भी थोड़ा स्तब्ध था। उसने ईश्वर की कसम खाई कि वह सौम्या से पहली बार मिला था, लेकिन मिलते ही उसने वास्तव में उससे प्रेम का इजहार कर दिया था। क्या उसका आकर्षण पहले से ही इस हद तक महान हो चुका था? आरव स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचेगा कि उसका आकर्षण इतना महान था कि केंद्रीय क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक प्रतिभाशाली लड़की उससे मिलते ही प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन सौम्या के साथ कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, तो उसने उससे प्रेम का इजहार क्यों किया होगा? निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण समस्या सौम्या के बगल में खड़े भानुवीर और जलेंद्र थे, क्योंकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे थे, उसने देखा कि उन दोनों की नजरें उस पर टिक गई थीं और उन्होंने अपनी गूढ़ ऊर्जा से भी उसे जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वे हमला करने वाले हैं। भले ही उन्हें केंद्रीय क्षेत्र की तथाकथित 3 उत्कृष्ट प्रतिभाएं कहा जाता था, आरव उनसे डरा नहीं था। लेकिन भले ही वह डरा नहीं था, वास्तव में बिना किसी कारण के दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा भानुवीर ने पहले जो थोड़ी सी ताकत दिखाई थी, उसके आधार पर आरव जानता था कि अगर वे एक साथ उस पर हमला करते तो उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। भानुवीर ने आरव पर एक नजर डाली और उन्होंने अपना गला साफ किया और सौम्या की ओर देखते हुए कहा, सौम्या, तुम्हारा स्वाद इतना बुरा कैसे हो गया? मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें उस साथी के बारे में क्या पसंद है। वह न तो मेरे जितना सुंदर है और न ही उस तुषार जितना। उसका पृष्ठभूमि हमसे बेहतर नहीं है और यहाँ तक कि उसकी साधना भी हमसे बहुत कम है। तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? वास्तव में जलेंद्र, जो अब तक नहीं बोला था, अचानक सहमति में बोला। जब आरव ने उन्हें सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वे सच कह रहे थे। अगर रूपरंग की बात की जाए तो वह वास्तव में उनके जितना सुंदर नहीं था। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि की बात है, वह अतीत में केवल एक श्रम शिष्य था, तो वह उन लोगों से कैसे तुलना कर सकता था जो 9th रैंक संप्रदायों से थे। इसके अलावा वह अभी अभी राजा स्तर में उन्नत हुआ था,
जबकि वे आध्यात्मिक स्तर पर थे। तो जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक भारी झटका लगा हो, लेकिन यह केवल एक पल के लिए था। सौम्या ने आंखें झपकाईं। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार समझ आया कि उसने जो शब्द बोले थे उन्हें गलत समझा जा सकता था, और जब उसने याद किया कि उसने क्या कहा था तो उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। उसके बाद उसने भानुवीर और जलेंद्र को घूरकर देखा और कहा, आप दोनों क्या सोच रहे थे? मेरा मतलब था कि मुझे उसके कंधे पर बैठा वह छोटा साथी पसंद है। आप दोनों वास्तव में परेशान करने वाले हैं। जब उन्होंने सौम्या को सुना तो सबके होंठ फड़क उठे। तो उसे वह पालतू जानवर पसंद था। उन सभी ने अपनी नजरें आरव से बैंगनी मिंक की ओर कर लीं, और जब उन्होंने उसे देखा तो वे समझ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आश्चर्य नहीं कि केंद्रीय क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक सौम्या अपना स्वयं खो देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बैंगनी मिंक वास्तव में बहुत प्यारा है। इस क्षण बैंगनी मिंक जाग गया था और उसकी चंचल आंखें घूम रही थीं क्योंकि वह जिज्ञासु निगाहों से आसपास के सभी लोगों को देख रहा था। इसके अलावा वह अपनी छोटी उंगली से बार बार आरव के कान को खरोंच रहा था। अपने स्वच्छ, चमकीले और रोएदार बैंगनी फर के साथ वह छोटा साथी स्पष्ट रूप से असाधारण रूप से प्यारा लग रहा था। आरव की अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी सख्त थी। इससे पहले उसने सोचा था कि सौम्या उसे पसंद करती है, फिर भी उसने कल्पना नहीं की थी कि वह थोड़ा अहंकारी हो रहा था। हालांकि उसके प्रति उसके मन में कोई अनुचित विचार नहीं थे, फिर भी वह थोड़ा नाखुश महसूस कर रहा था। बेशक जो कोई भी इस तरह की चीज का सामना करेगा वह शायद थोड़ा नाराज महसूस करेगा। भानुवीर ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने उसे सुना, और फिर वह खुशी से हंसा और कहा, मुझे पता था सौम्या का स्वाद इतना बुरा कैसे हो सकता है। ठीक है, सौम्या को वह छोटा साथी पसंद है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं उस छोटे साथी के मालिक को जानता हूँ। मैं उसे तुम्हारे लिए ले लूंगा। ओह, मेरा मतलब था कि मैं उसे खरीद लूंगा। इतनी परेशानी क्यों उठाना? ठीक इसी क्षण जलेंद्र अचानक बोला और फिर उसकी आकृति मौके पर ही गायब हो गई। अगले ही पल वह आरव के सामने प्रकट हुआ और फिर उसने अपना हाथ फैलाया और सीधे आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक की ओर झपटा। आरव की अभिव्यक्ति बदल गई जबकि उसकी आंखों में एक जंगली अभिव्यक्ति कौंध गई। चूंकि जलेंद्र ने छोटे साथी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसने निश्चित रूप से आरव के रिवर्स स्केल को छुआ था। आरव ने अपनी तलवार निकालने और वार करने में संकोच नहीं किया। आरव ने इस वार में अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग नहीं किया था और उसने केवल अपनी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि यह ऐसा था, आरव अब राजा स्तर पर था, इसलिए इस वार की शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। जैसे ही उसने हमला किया, आसपास के अनगिनत दर्शकों ने केवल सुनहरी रोशनी की एक लहर को देखा, और यह इस हद तक था कि कुछ तो उनके बीच की टक्कर पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे। जिस क्षण आरव ने अपनी तलवार निकाली थी, जलेंद्र थोड़ा झुंझला गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। अपनी हथेली को पलटते हुए उसकी हथेली जो बैंगनी मिंक की ओर बढ़ रही थी, उसने तेजी से अपनी दिशा बदल दी और उसने आरव की तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, दुर्भाग्य से। जलेंद्र कुछ और कहने ही वाला था कि आरव ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने तुरंत तलवार में तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट को जोड़ा और फिर उसने अचानक अपने हाथ में तलवार घुमाई। जलेंद्र की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से आरव की तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर कर चुका था और तलवार उसकी हथेली से गुजर गई थी और वहां एक खून का लाल निशान बना दिया था।
लेकिन यह अंत नहीं था। आरव ने अपनी कलाई को हिलाया और तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट से बढ़ी हुई तलवार एक चतुर जहरीले सांप की तरह चमक उठी, क्योंकि यह जलेंद्र की गर्दन पर वार कर रही थी। आरव की राय में वह आमतौर पर किसी को भी आक्रामक रूप से अपमानित नहीं करता था, लेकिन अगर दूसरे उसे अपमानित करते थे तो वह मारने के इरादे से हमला करेगा। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा पाएगा या नहीं, यह कुछ ऐसा था जिस पर वह केवल लड़ाई में होने के बाद ही विचार करेगा। जब उन्होंने देखा कि आरव वास्तव में तलवार इंटेंट का उपयोग करता है और वह भी तीसरे स्तर पर, तो आसपास के अनगिनत लोग हैरान रह गए। जाहिर है उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि यह साथी जिसे उन्होंने लगातार नजरअंदाज किया था वह वास्तव में एक तलवार साधक था। इसके अलावा वह एक ऐसा था जिसने तलवार इंटेंट को समझ लिया था। भानुवीर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जबकि वह धीमी आवाज में बोला, तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट, और यह इतनी सघन है। हाँ हाँ, लगता है मैंने तुम्हें अभी कम आंका था। हालांकि यह दया की बात है, क्योंकि अब जब तुमने इस तुषार को क्रोधित कर दिया है तो यदि तुम बच भी जाते हो तो तुम विकलांग हो जाओगे। अफसोस, चूंकि मैं उसे जानता हूँ, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? कितनी परेशानी। दूसरी ओर सौम्या की सुंदर भौहें थोड़ी झुक गई थीं, क्योंकि वह आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को स्थिरता से घूर रही थी। वह कुछ याद कर रही थी। जब उसने देखा कि आरव वास्तव में उसकी जान लेना चाहता था तो जलेंद्र की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा थोड़ी घूम गई। एक पल में एक खोपड़ी के आकार का हरा प्रकाश गेंद अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी उंगली के झटके के साथ हरे प्रकाश की गेंद तेजी से आरव की तलवार की ओर मार दी जो उस पर वार कर रही थी। तन्ना! तलवार ने हरे प्रकाश की गेंद पर वार किया और फिर धातु टकराने की आवाज तुरंत गूंज उठी। जब आरव की तलवार ने हरे प्रकाश की गेंद पर वार किया तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसके हाथ में तलवार के साथ एक विशाल बल की एक लहर चली गई थी और उसकी बाह को सुन्न कर दिया था। उसके बाद उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया और वह लगभग 25 मीटर तक उड़ा, इससे पहले कि वह आखिरकार रुक गया। जैसा कि उसने जलेंद्र के सामने तैरती हरे प्रकाश की गेंद को देखा, आरव की एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। वह वास्तव में क्या है? यहाँ तक कि मेरी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट भी वास्तव में इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इसके अलावा मुझे इसके बजाय इससे वापस उड़ा दिया गया। अगर मैंने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मुझे अभी निश्चित रूप से कुछ चोट लगी होती। ठीक इसी क्षण जलेंद्र ने अपनी उंगली से झटका दिया और फिर हरे प्रकाश की गेंद तुरंत रोशनी की एक किरण में बदल गई जो तेजी से आरव की ओर मार दी। इसके अलावा यह इतनी तेज थी कि इसने आरव की अभिव्यक्ति को तुरंत हिंसक रूप से बदल दिया, क्योंकि हरे प्रकाश की गेंद पहले ही उसकी छाती से टकरा चुकी थी। बूम! आरव को तुरंत हवा में उड़ा दिया गया और वह लगभग 60 मीटर तक उड़ा, इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिर गया, जबकि उसका भाग्य अज्ञात था। आसपास के हर कोई हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने जलेंद्र की ओर देखा और देखा कि हरे प्रकाश की गेंद पहले ही जलेंद्र के पास वापस आ चुकी थी। इसके अलावा यह धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे कि आरव की तत्काल मृत्यु का कारण यह नहीं थी। भानुवीर अचानक प्रकट हुआ जहां आरव अभी खड़ा था और उसने जलेंद्र की ओर देखा, जैसा कि उसने धीमी आवाज में कहा, तुषार, इस तरह से कार्य करना वास्तव में अच्छा नहीं है ना? तुम उसकी संपत्ति को जब्त करना चाहते थे, लेकिन उसने विरोध किया, इसलिए तुमने उसे जब्त करने के लिए मार डाला। अगर इस खबर को फैलाया जाता है तो यह तुम्हारे अनंतधारा संप्रदाय के लिए शर्म लाएगी। जलेंद्र ने आरव की ओर देखा जो जमीन पर गिर गया था और उदासीनता से बोला, बहुत कमजोर। भानुवीर झुंझला गया।
ठीक इसी क्षण आरव अचानक धीरे धीरे खड़ा होने लगा और जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो आसपास के दर्शक हक्के बक्के रह गए। इस साथी ने वास्तव में जलेंद्र के एक वार का विरोध किया और जीवित रहा। भानुवीर पहले स्तब्ध रह गया जब उसने इस दृश्य को देखा और फिर उसके होंठ के कोने थोड़े मुड़ गए जबकि उसने एक मुस्कान की एक झलक दिखाई। जलेंद्र झुंझला गया। जाहिर है वह थोड़ा हैरान था कि आरव उसके हमले से जीवित बच गया था। खड़े होने के बाद आरव ने बैंगनी मिंक की ओर मुस्कुराया जो पागल होने वाला था और फिर उसने छोटे साथी को अपनी बाहों में लाने के लिए अपना हाथ फैलाया और छोटे साथी को संयम किया जो हमला करने वाला था। उसके बाद उसने जलेंद्र की ओर देखा और कहा, यह वास्तव में बहुत कमजोर था। जैसा कि वह बोला, आरव ने लापरवाही से कंधे उचकाए और फिर धीरे धीरे जलेंद्र की ओर चल पड़ा। ओह! जलेंद्र की भौहें उठ गईं जबकि हरे प्रकाश की गेंद जो उसके सामने तैर रही थी वह तेजी से घूमना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके भीतर से भयानक गूढ़ ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थीं। आरव अभी भी धीरे धीरे जलेंद्र की ओर चल रहा था। आरव को घूरते हुए आसपास के अनगिनत दर्शकों ने तुरंत प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाई। केंद्रीय क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाएं वहां एक किंवदंती की तरह थीं और वे पहाड़ों की तरह थीं जो दूसरों की पहुंच से परे थे। राजा स्तर पर गूढ़ साधकों का उल्लेख न करें, यहां तक कि कुछ आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी उन्हें लापरवाही से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर भी अब एक पहले रैंक का राजा स्तर का तलवार साधक जलेंद्र को चुनौती देने का इरादा रखता था। किसी और चीज का उल्लेख न करें, केवल आरव की साहस ने अकेले ही उनके दिलों में प्रशंसा को जगाया था। भानुवीर आरव को घूरता रहा जबकि उसकी आंखों में रुचि घनी होती गई, क्योंकि आरव ने वास्तव में जलेंद्र के स्वर्गस्तर के डार्क ट्रेजर डेमोनिक डायमेंशन बॉल के एक वार से जीवित बचकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। यह वास्तव में उसे हैरान और परेशान कर गया। आखिरकार डेमोनिक डायमेंशन बॉल की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसका साधारण आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी सामने से विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।